देखिए आज जो है हम क्लास 10 के लिए प्रश्नावली जो 3.1 है उसका सेकेंड पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में उसका बेसिक कंसेप्ट और पहला क्वेश्चन समझाया था। आज जो हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान से आप देखेंगे। कह रहा है कि सर अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। तो दो का आपके पास ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये जो पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा वो है 5 यहां पर x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये आपके पास है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास जो दिख रहा होगा इसी का सेकेंड का ही, वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। उसके बाद इसी का तीसरा थर्ड क्वेश्चन है, वो आपके पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है कि सर बताना है, पहले तो आप लिख देंगे ऊपर कि दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, तीनों में दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, इसमें बताना कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन है, समानांतर कौन है और समपाती कौन है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको A1 का मान 5 है, B1 का मान -4 है, C1 का मान 8 है, A2 का मान 7, B2 का मान 6 एंड C2 का मान -9। तो अगर आप यहां देखोगे तो A1 बटा A2 5 बटा 7 आएगा, B1 बटा B2 देखो -4 बटा 6 आ रहा है, कटा दोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यहीं पर आप C1 बटा C2 को भी लिख लो, C1 बटा C2 निकालोगे तो 8 बटा -9, मतलब ऊपर लिख दो -8 बटा 9। आपको स्पष्टता दिख रहा होगा कि ये जो A1 बटा A2 है और ये जो B1 बटा B2 है, यहां पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमको बताना है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो कैसे हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं यहां पर लिखेंगे लास्ट में कि दोनों रेखाएं स्पष्ट A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अतः दोनों रेखाएं, दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। हम क्लियर है। अब यहां देखो कि ठीक उसी तरह से अब यहां पर आप जैसे लंबा नहीं कर रहे हैं, मैं सेम टू सेम आप इसमें भी A1 B1 C1 लिख सकते हो। मैं केवल पॉइंट आउट सीधे कर दे रहा हूं, वो वाला पॉइंट जो है, लाइन जो है, इसमें लिख सकते हो तुम। अब सिंपल देखो, मैं A1 बटा A2 कर दे रहा हूं तो 9 बटा 18, तो 9 दूनी 18, 1 बटा 2। मैं फिर यहां से B1 बटा B2 कर दे रहा हूं तो 3 बटा 6, 1 बटा 2। C1 बटा C2 कर दे रहा हूं तो 12 बटा 24, 1 बटा 2। आपको स्पष्टता क्या दिख रहा है जी? आप खुद बोल सकते हो कि सर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तब क्या बोलोगे? अतः जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या है, समपाती रेखाएं हैं। क्या है जी? समपाती। समपाती का यहां सेंस, मेरा सेंस ये हो गया कि वो अनगिनत सॉल्यूशन होगा, अनंत हल हो जाएगा। ठीक है। आप इस केस को अगर देखोगे, इस केस में देखो तो A1 बटा A2, ये 6 बटा 2 करोगे 3 आएगा। B1 बटा B2 -3 बटा -1 फिर 3 आएगा। C1 बटा C2 10 बटा 9।
यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि A1 बटा A2 जो है वो तो B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो होगा वो जो रेखाएं होंगी वो समानांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं होगी, माने कोई हल नहीं होगा। बहुत क्लियर समझिएगा। मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा मिला, इस कंडीशन में समपाती रेखा मिला, और इस कंडीशन में हमको समानांतर रेखा मिला। ओके, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हो। देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, टोटल लिख भी दिया है एक बार में, ये आपको जल्दी समझ में आए कि आपको फिर उसी तरह से कह रहा है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 C2 का तुलना करना है और बताना कि सर संगत है या असंगत है। तो बहुत क्लियर है सर। उसी तरह से आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने बस्ट अभी बताया कि यहाँ पर A1 बराबर 3 है, B1 बराबर 2 है, C1 बराबर 5 है। तो इतना चीज जरूर ध्यान रखना C1 C2 लिखने के लिए। अगर या तो अगर ये जो कांस्टेंट है दोनों को आप इधर रखोगे या तो आप दोनों को उधर, कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप एक को बराबर में 0 चला गया और एक बराबर में से 7, ऐसे इसे मान लो कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 लिख दिया और 2x माइनस 3y बराबर 7, तो फिर वो कंडीशन सही नहीं होगा। आप उसको अगर कांस्टेंट वाले जो टर्म है जो C1 को आप या तो इधर रखो या तो आप इधर खींच लो, ठीक है, तब उसके बाद लिखो। तो यहाँ देखो A1 का मान 3 है, B1 का मान 2 है, C1 का मान इधर 5 है, दोनों की साइड में कोई दिक्कत नहीं है। A2 का मान 2 है, B2 का मान -3 है, C2 का मान 7 है। अब आप यहां देख रहे हो कि A1 बटा A2 3 बटा 2 है, B1 बटा जो B2 है तो 2 बटा -3 है, तो -2 बटा 3 हो गया। कहने का मतलब यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ A1 बटा जो A2 है वो नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। तो जब B1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू हो गया तो वहां पर हल होगा, सोल्यूशन होगा, और जब सोल्यूशन होगा तो वो संगत युग्म हो जाएगा। हमसे बोला है कि सर बताना है कि वो जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है, तो यहाँ संगत युग्म हो जाएगा, यानी कि दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब यहाँ पर इसको अगर देखोगे उसी तरह से कि A1 बटा अगर A2 करते हो, मैं अब समझ, यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया, अब यहाँ पर मैं को समझा भी रहा हूं कि A1 बटा A2 करोगे तो 2 बटा 4 आएगा, यानी 1 बटा 2 आएगा। B1 बटा B2 करोगे तो -3 बटा -6 1 बटा 2 आएगा। C1 बटा C2 करोगे 8 बटा 9 आएगा। यहाँ क्या देख रहे हो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, C1 बटा C2 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत में चला जाएगा, यानी दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा असंगत होगा। अब इस केस को देख लो एक बार, जैसे यहाँ A1 बटा अगर A2 करोगे तो 3 बटा 2, अब बट्टा में फिर 9 आएगा, यानी कि 3 बटा 2 गुना 9 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 1 बटा 6 हो जाएगा। B1 बटा B2 करोगे तो 5 बटा 3, अब बटा में -10, तो 5 बटा 3 गुना -10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, माइनस को ऊपर लिख देते हैं तो -1 बटा 6 हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ देखिए, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो A1 बटा A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। तो ये भी कंफर्म है कि आपका संगत होगा। तो हमें लगता है कि इस तरह से जो है 3 का और जो 2 क्वेश्चन है आप आराम से क्लियर कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है।